चलो देख लेते हैं कि आज मार्केट में किस तरीके से काम हुआ। और हमने आज हमारे जो दो ट्रेड थे और दोनों के दोनों में आज स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो क्या हुआ, क्या रीजन थी, क्या हमारी मिस्टेक थी, वो मैं भी आपको बताता हूँ किस तरीके से मार्केट में आज मूवमेंट हुआ था। और जो थी कुछ चीजें हमने, छोटी छोटी चीजें थी जो हमने एक इग्नोर की और गलती की। कुछ जल्दी, मतलब जल्दी ट्रेड करने की हमने कोशिश की, तो वहां पर हमें दो स्टॉप लॉस हिट हुए हमारे आज। तो अभी मैं बताता हूँ आपको क्या रीजन था। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट रीजन था कि मैंने सबसे पहले आज जो मिस्टेक की कि सबसे पहले मैंने मार्केट खुलते ही प्राइस एक्शन यानी जो हमारा ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है वो मैंने ओपन कर दिया था। ठीक है। जब वो मैं ट्रेडिंग व्यू का जब मैंने चार्ट ओपन किया ना, तो वहां मुझसे गलती हुई। क्या गलती हुई? क्योंकि वहां पर मैंने क्या किया, चार्ट को खोला है। देखो मैं बताता हूँ आज की मार्केट में किस तरीके से क्या हुआ था। ये देखो, जैसे क्या हुआ यहाँ पर। अब यहाँ से थोड़ा डार्क कर देता हूँ। यहाँ से ये देखो क्या हुआ। जैसे ही मैंने फर्स्ट जैसे यहाँ पे खुला, तो मुझे यहाँ पे था कि ये जो था, मैंने लाइन में बताया था कि यहाँ से ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनी थी, तो तुरंत बनी, गैप फिल हुआ। ये हुआ यहाँ पर इस तरीके से ऊपर गया। ठीक है, तो मेरे को ये था कि ऊपर गया, देन ये गया। वहां पे ये जो था 1 मिनट के अंदर हमने, और मैं आपको बताता हूँ, फिर मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट में देखो क्या दिख रहा है। तो मुझे, मैंने देखा कि 1 मिनट के कैंडल के अंदर 16 हुए 17, इसके बाद ये सीधा यहाँ पर आया, आते ही यहाँ से ऊपर गया। और इस तरीके से यहाँ पर ये देखो, तो मेरे को ये था कि ये रिट्रेस करने आया, यहाँ से नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ से रिट्रेसमेंट, ये जो कैंडल थी मुझे रिट्रेसमेंट किया, मैंने कंफर्मेशन ली थी। तो यहाँ पर एक मैंने ट्रेड बनाया, और इस तरीके से आया मार्केट, यहाँ कहीं आया था। उसके बाद ये जो ट्रेड था मेरा था कि 25,000 को अगर ये क्रॉस कर जाएगा, तो मतलब मेरा 920 910 तक का ही मुझे था कि जब तक ये यहाँ नहीं जाएगा तब तक मैं डेंजर जोन में ही हूँ। तो यहाँ पर मैं गया, तो जैसे ही यहाँ से आया और यहाँ पे मैं कहीं नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरा पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ। दूसरा मेरा क्या था, मैंने होल्ड करा, मैंने देखा देखा, और तो हमने क्या हुआ, यहाँ से कहीं पे इधर के आसपास जो है, इधर मैंने वेट किया, इधर गिरा, और तुरंत ही दोबारा एक रिकवर मोड लिया, तो दोबारा एक अपने हाई पे आया। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ सिनेरियो, मतलब कि ये दोबारा रिट्रेसमेंट करके एक बार फिर ब्रेकआउट दे रहा, तो ये दोबारा एक पोजीशन ऊपर की तरफ जा सकती है, जो यहाँ पे हुआ। तो फिर मैंने यहाँ ट्रेड ली, तो यहाँ से फिर दोबारा ऊपर गया, इधर गया, फिर कहीं ना कहीं फिर वो दोबारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया मेरा, तो मैं इधर कहीं फिर निकल गया। तो क्या हुआ, आज मेरे दोनों तरफ से स्टॉप लॉस हुए। तो पहले मिस्टेक मेरी क्या थी कि मैंने जो है जल्दी करी, 1 मिनट के तक प्राइजेक्शन का चार्ट लगा दिया। ऊपर से फिर मैंने क्या दिक्कत की कि रिट्रेसमेंट समझने लगा। यहाँ से देखो रिट्रेसमेंट 1 मिनट के अंदर ही सब कुछ करने लगे। कम से कम 9:30 तक तो मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए था। अगर मुझे पता था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो एक डिप पक्का लेगा, नीचे की तरफ लेगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, तब निकलेगा। फिर मैं अपनी एक और मिस्टेक बताता हूँ कि क्या हुआ था। ये देखो, यहाँ पर मैंने डाटा को नहीं देखा, और डाटा को मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने देखा कि 900 को अभी क्रॉस नहीं किया है। ये चीज जो थी यहाँ पे, अब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये 70 था। ठीक है, मैं अपनी इसको परसेंटेज को यहाँ पर देख रहा था कि यहाँ पर परसेंटेज है। अगर इन फ्यूचर अगर ये क्रॉस कर जाएगा इसको, जो हमारा 24847, जो हमारा जो एक हाई है प्रीवियस डे का, इसको जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये जो है 75 पहुंच जाएगा, और 75 पहुंचने के बाद ही 25,000 पे क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, मैं ये कुछ मेरे दिमाग में ये चल रहा था। फिर मैंने इस परसेंटेज को मैं देख रहा हूँ, इस परसेंटेज को देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कहीं एक ट्रेड ले ली थी जो अपने 47 के आसपास गई थी। मैंने वहां पे जल्दी कर दी, और यहाँ पे ये परसेंटेज को आप देखते रहना। ठीक है, मैं आपको बोलेगा इस परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज जो है, मैं ये सोच रहा था कि ये यहाँ पर डार्क हो जाएगा तो ये शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया अपने ग्रीन कैंडल पर, मतलब ऊपर की साइड आ गया, जो हमारे लिए पॉजिटिव था। अब हमने क्या किया, इसको हम इस पे नजर रखें, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करा, हमने एक ट्रेड बना दिया। तो अभी हमने फोकस इसी पे, बस पूरा फोकस हमारा इसी पे रहना चाहिए। ये अगर डार्क हो गया तो यानी ये यहाँ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, बस। और कोई पॉइंट नहीं था हमारा यहाँ पे कोई पीछे की तरफ जा रहा है तो ये नहीं था। यहाँ पे ये आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, ये आगे की तरफ शिफ्ट हुआ। यहाँ पे ये, ठीक है, मेरे को ये दिखा कि ये अभी भी ऊपर की साइड है। ठीक है, यहाँ पर एक इसने दिखाया था, ब्लड बार दिखाया था, बट मेरे हिसाब से ये एक अप मूव था।
मतलब मेरे को ये था कि ये अच्छा मूव निकाल सकता है। अब मेरे को यहाँ पे, मैंने यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 70% था। अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया। अब हम यहाँ पर 9:18 पे देखा तो 70% के आसपास है, तो अभी हम इसको 30 के आसपास, 29 के आसपास कर देते हैं। तो देखो 73 हुआ, यहाँ तक भी हमारे लिए पॉजिटिव था। ये देखो यहाँ पॉजिटिव था, ठीक है। ये यहाँ से शिफ्ट हुआ यहाँ पे 900, तो हमें ये हो गया कि 900 तक ये जाने वाला है। हमने और अपना ट्रेड जो है होल्ड रखा। एक पहला स्टॉप लॉस देखे, दूसरा हमने वेट किया कि फिर 2487 पे जाएगा, दोबारा ले लेंगे इस तरह से। फिर मैंने दोबारा ट्रेड लिया। तो ये कहीं ना कहीं जो है परसेंटेज पे हमें पूरा ध्यान दिया, हमने फोकस दिया। तो जब ये परसेंटेज जो है एग्जैक्ट, नो हमने वेट नहीं किया ना, 2930 तक हम एग्जैक्ट हमें डाटा अभी मिला नहीं। अभी हम थोड़ा सा आगे करके देखते हैं। तो ये देखो, अब ये देखो, ये चीज में मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मैं देख रहा हूँ डाटा को कब, 9:30, 9:32, 33 तक देख रहा हूँ। तो मैंने ये चीज भी देखी कि ये जो है ये जो है इस तरीके से दिखाता हूँ आपको। ये जो है अ, ये ये जो परसेंटेज है, ये इंक्रीज नहीं हुई, ये डिक्रीज हुई है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो हमारी रेंज क्या हो गई है? अभी 900 ही रहेगी, रहेगी 900 रहेगी। अभी कितना चल रहा है? इतना चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ब्रेकआउट देगा, नहीं देगा ब्रेकआउट? ये जो चीज मेरे को ये था कि जैसे ही ये नौकरी क्रॉस करेगा यहाँ पर ये वो जो है 75 हो गई है, डार्क दिख जाएगा। ये जो परसेंटेज है ना, ये वाली, इस परसेंटेज को मैं यहाँ पे देखूंगा। पर मैंने शुरू से डाटा नहीं देखा, तो वैसे यहाँ पे गलती हुई, ये गलती मैं मानता हूँ। यहाँ पे मेरा इस वजह से जो है आज मेरे को दो स्टॉप लॉस मेरे को झेलने पड़े। छोटी छोटी गलतियां हैं जो पता है, जो इनको इग्नोर करने हैं पे ही कुछ हो पाएगा। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ देखो, ये 60 है, ये भी हमारा पॉजिटिव था। पर हमने जो इसको ये वाली गलती की, तो यहाँ पर ये गलती हुई और मेरा इस तरीके से हुआ। तो अगली बार से हमें क्या करना है? सबसे पहले अगली बार मैं क्या करूंगा, बस सिर्फ 9:08 के आसपास देखूंगा कि कहाँ ओपन हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद मैंने देखना है कि हाई और लो पे, मतलब वो पूरा रिट्रेस, अगर ये अपने हाई पे खुला है तो पूरा रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा है, वो चीज मैं देखूंगा। दूसरी चीज में से सबसे पहले हमने डाटा को फॉलो करना है। पूरा 9:15 से लेके 9:20, 9:30, 35 तक हमने पूरा डाटा की शिफ्टिंग देखनी है। ये मैंने देखो, ये देखो कहाँ 75 था, कहाँ 73 के आसपास था, और ये देखो कहाँ शिफ्ट हो गया, और ये देखो। ये तो इसलिए मैंने ये गलती की। तो आज अब मैंने क्या करना है, यहाँ से 9:15 से 9:30 तक अपना डाटा प्रॉपर देखना है, कहाँ कौन सी चीज क्या मूवमेंट हुई, किस तरीके से सपोर्ट हुई, किस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, फिर उसको प्रॉपर, फिर उसके बाद हमने प्राइजेशन पे जाना है। ठीक है। तो ये मेरी आज की मिस्टेक थी। तो अब मुझे समझ में आया कि मुझे किस तरीके, और मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा दोबारा। और मैंने क्या था, पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरा मैंने ट्रेड बनाया, मैंने गलती यहाँ पे की कि यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये था कि अच्छा मूव आज ऊपर के साइड आ सकता है, पर इस तरीके से हुआ नहीं। तो आज हमारा ये चीज है। ठीक है, जो मिस्टेक हुई हम अब दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, अगर रिपीट नहीं करेंगे तो हमें आने वाले टाइम पे अच्छे ट्रेड और मिल जाएंगे। थैंक यू।